Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid. वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। आई होप सो कि आप सब लोग बेहतर हैं और अच्छे से हैं। आज हम लोगों को एरर डिटेक्शन का सेशन है और ये जो सीरीज चल रही है जहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं एरर डिटेक्शन और कुछ हम लोग वोकैबुलरी पढ़ते हैं। आई होप सो कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने ध्यान रख रहे हैं। मेक श्योर दैट यू टेक प्रिकॉशंस एज कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है, तो अपना ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। गर्म पानी पीते रहना है और दूध में हल्दी डाल के पियो, आराम से पढ़ते रहो। इस साल 2020 आप लोगों के हाथ में होना है। Make sure you have to make your mentality in such a way कि 2020 should be in your hand। आपका सारा सिलेबस बिल्कुल तैयार होना चाहिए और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। राइट, तो ऑल दोज हु आर न्यू एंड वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम वांट टू गिव यू जेंटल रिमाइंडर। जो मेरी क्लास है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों की ये जो क्लास थी 11:30 बजे वाली, ये आप लोगों की जो क्लास टाइमिंग्स है ये चेंज हो गई है और ये क्लास अब आप लोगों के स्टूडेंट्स डेली आती है 9 PM पर। हंसते हुए और मुस्कुराते हुए आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। डेली 9 PM पर आओगे, आई एश्योर यू जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। और इंग्लिश से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्या होगे, एक्सपर्ट होगे। राइट, इसके अलावा 4 PM पर आप लोगों की बैंक की क्लास आती है, फिर 5 PM पर आप लोगों की मास्टर क्लास होती है, फिर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और बात करते हैं स्पीच और लेक्चर ऑन अनअकैडमी, तो स्पेशल लेक्चर जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना है। मेरा नाम की जो स्पेलिंग है दैट इज आयशा राशिद। इस नाम से इनफैक्ट अभी जाके फॉलो कर लो स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। राइट, तो चलो आ जाओ, बढ़ते हैं। यस, आप लोगों की ह्यूज डिमांड पे मैम IBPS PO वाले क्वेश्चंस, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जो बहुत बेहतरीन लेवल की जैसे एग्जाम में आता है उस लेवल से हम ज्यादा ही आप लोगों को अभी तक पढ़ाते हैं। और आप लोग ने जब ये बात ज्वाइन करोगे तो आई एश्योर यू कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आपने एनरोल नहीं करा, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है, तो यू शुड ज्वाइन इट। कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां पर कोड मांगेगा तो आयशा 10 लगा देना है। आयशा 10 क्यों लगा देना है? क्योंकि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और 70 मॉक टेस्ट मिलेंगे IBPS PO और क्लर्क के। ओके, तो यू शुड अवेल दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव टू fasten your belt and start your preparation, right? तो चलो आ जाओ, बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, we could not see the places clear as the train was moving very fast। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आप लोगों का none of these। जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है। we could not see the places clear as the train was moving very fastly। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है we, प्रोनाउन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुड नॉट। कुड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वी कुड नॉट सी क्या चीज, द प्लेसेस। ये क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। वर्ब को सी हम लोग सही से देख नहीं पाए, कैसे, क्लियर नहीं होगा। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियरली। As the train was moving very fastly, भाई fastly नाम का वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं होता है। फास्ट की अगर हम बात करें तो ये एक स्टूडेंट्स एडजेक्टिव भी होता है और यही आप लोगों का स्टूडेंट्स एडवर्ब भी होता है। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरीके से इस्तेमाल होता है, तो कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडवर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी कुड नॉट सी, हम लोग देख नहीं पाए, कैसे, क्लियरली। क्यों, एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। ये फास्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, एडवर्ब हो जाएगा। और वेरी भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। मूविंग क्या है आप लोगों का स्टूडेंट्स, वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदिरा प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, नो एरर। फटाफट से आंसर दो, यहां पर क्या होगा, मेक इट फास्ट। लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदिरा प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बताओ क्या होगा। मेक इट फास्ट। भाई एक रूल तुम लोग याद कर लो, यहां पर लिखा हुआ है प्रेफर्स। क्या लिखा हुआ है, प्रेफर्स।
अगर किसी सेंटेंस में इफ यू सी दैट दे हैव गिवन यू प्रेफर और लिखा होता है प्रेफरेबल लिखा होता है, सो उसके आगे मेक श्योर स्टूडेंट्स यू ऑलवेज हैव टू यूज वर्ड यू। अरे यार पेन में देखो जादू हो रहा है, खुद से चल रहा है। तो प्रेफर और प्रेफरेबल की स्टूडेंट्स अगर हमने बात करी, प्रेफर की अगर हमने स्टूडेंट्स बात करी और हमने बात करी प्रेफरेबल की, तो पूरी इंग्लिश में याद कर लो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में हमेशा क्या लगता है, टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहां पर लिखा हुआ इंदिरा प्रेफर्स ट्रैवलिंग, इंदिरा प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब यहां पर ट्रैवलिंग बाय बस और यहां पर क्या होगा, टू लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, या ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इंदिरा प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अच्छा, क्या मैम प्रेफर के साथ में हम लोग दैन लगा सकते हैं? बस एक स्थिति है जहां पर हम लोग दैन लगाते हैं, वो स्थिति भी देख लो क्या होती है। आई प्रेफर टू सिट, आई प्रेफर टू सिट rather than, I prefer to sit rather than to talk। ठीक, I prefer to sit rather than to talk। यहां पर 2 प्लस V1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 प्लस V1 लिखा हुआ है और यहां पर rather than से जुड़ा हुआ है। बोले तो अगर किसी सेंटेंस में प्रेफर लिखा हुआ है और आगे 2 प्लस V1 लिखा हुआ है और 2 प्लस V1 लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसको कनेक्ट किससे करेंगे, रादर दैन से कनेक्ट करेंगे। और रादर दैन से ये याद रखना, जो दूसरा वाला 2 प्लस V1 होता है वहां पर 2 प्लस V1 नहीं लगाते हैं, केवल हम लोग क्या लगाते हैं, V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई प्रेफर टू सिट रादर दैन टॉक। समझ में आ गया। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। तो मैडम क्या कोई भी स्थिति नहीं है जहां पर दैन लग जाए? अरे होती है, ये होती है कि अगर आपको दो इन्फिनेटिव्स जोड़ने, इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है, क्रिया का साधारण रूप, जब वो अपने साधारण रूप में होती है तो फिर वो क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव्स, राइट। तो 2 प्लस V1 और 2 प्लस V1 इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो रादर देन के साथ में दो इन्फिनेटिव्स जोड़ेंगे और जो दूसरा वाला होगा वो केवल और केवल V1 हो जाएगा। याद कर लेना है और कभी भूलना नहीं, सुन लो तुम लोग, राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने। देयर हैज नॉट बीन नो रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द लास्ट 2 years। देयर हैज नॉट बीन नो रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द लास्ट 2 years। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, मेक इट फास्ट। यहाँ पर क्या आंसर लगाओगे तुम लोग, मेक इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेरी गुड। हंसते मुस्कुराते हुए डेली 9 PM पर आ जाना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान ध्यान से सुन लो। इंग्लिश डेली प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे सेशन से, राइट। देयर हैज नॉट बीन नो रेनफॉल, भाई देयर हैज नॉट बीन नो नहीं होगा, नॉट एक नेगेटिव है। और पूरी इंग्लिश में इस बात को ध्यान रख कर लो कि कभी भी दो नेगेटिव्स का प्रयोग एक साथ, डबल नेगेटिव्स का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं करते हैं। डबल नेगेटिव्स का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, ये भी नॉट है और ये भी क्या है, नो है। जिस तरीके से पूरी इंग्लिश में याद रख लेना है, डबल कंपैरेटिव्स का भी प्रयोग साथ में नहीं होता है। किसका इस्तेमाल नहीं होता है, डबल कंपैरेटिव्स भी नहीं आते हैं, डबल सुपरलेटिव्स भी साथ में नहीं आते हैं। जैसे हमने बोला मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, फास्ट, फास्टर और क्या हो जाएगा यहाँ पर, फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, तो मोस्ट और फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, वी विल नॉट गोइंग टू यूज, ठीक है। देखो क्या होती है, मच होती है और मैनी होती है, ये दोनों होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। ये होती है मोर, आपकी कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सी होती है बेटा, मोर क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो मैडम इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो मच और मैनी मैम दोनों ही पॉजिटिव कैसे होती है, इसलिए होती है क्योंकि मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके पहले मच लगा देना।
और मेनी कब लगाओगे? ऐसे नाउन्स जो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज डबल कंपैरेटिव्स टुगेदर इन दिस सेंटेंस दे हैव गिवन यू नॉट एज वेल एज नो। इट मींस एक तो खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पर नो को तुम लोग किस में चेंज कर दोगे? एनी में चेंज कर दोगे। तो याद करो अभी कि अभी डबल नेगेटिव्स अगर किसी सेंटेंस में दिखेगा तो कभी भी प्रयोग नहीं करना। डबल कंपैरेटिव्स दिखेगा, हमने बोल दिया यहाँ पर मोर फास्टर, तो तुम कहोगे अरे भाई फास्टर भी कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है। एंड आयशा मैम ने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज डबल नेगेटिव्स, डबल सुपरलेटिव डिग्रीज एंड डबल कंपैरेटिव्स टुगेदर इन एनी पर्टिकुलर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू मोर स्वीटर, ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज मोर एंड स्वीटर टुगेदर। So for example, I've taken the example, the Sari mangoes are sweeter than sugar. What are you going to say? The Sari mangoes are more sweeter. No, the correct sentence will be the Sari mangoes are sweeter than sugar. I hope so the concept is clear. Let's go ahead. अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार आयशा मैम के लिए लाइक कर दो, और फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं यार, एक लाइक और शेयर तो बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना? एक लाइक और शेयर बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है मैडम। तो फटाफट से एक लाइक और शेयर मार दो। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर एक लाइक और शेयर मार दो तुम लोग जल्दी जल्दी से। डन डन डन, और फिर लिख दो यस मैम, डन 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 डन, जल्दी से लिख दो डन 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 डन, गाना मत गाने लगना, ठीक है? डन डन डन, जल्दी से लिखो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लिखा हुआ आवर पब्लिक डिस्कोर्स इज रिसाउंडिंग विद द टेम्पलिज्म ऑन द वन हैंड एंड लेमेंट ऑन अदर ओवर द डेथ और डिफीट ऑफ सेक्युलरिज्म। जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला? खूबसूरती से आंसर देना, गलत आंसर मत देना। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा? Our public discourse is resounding with triumphalism on the one hand and lament, sorrow, अफसोस on other over the death or defeat of secularism. भाई देखो ये याद कर लो, on the one hand एक और, on the one hand होता है, on the one hand दूसरी ओर, यानी कि on the other होगा, on the other, है ना? ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हंसते मुस्कुराते हुए आप लोगों को क्या लगा देना? एग्जामिनर को ये बहुत पसंद है, ऐसे दे देता है ऑन वन हैंड, तुम कहोगे नहीं, ऑन दी वन हैंड होता है, और ऑन अदर नहीं होगा, ऑन दी अदर होगा, राइट? चलो आ जाओ। अच्छा अब देखो हमने द और दी में डिफरेंस कर दिया। हम लोग द कब बोलते हैं और हम लोग दी कब बोलते हैं? देखो ये वाला दी हिंदी में लिख देते दादा दादी, है ना? देखो द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं? जब हम लोगों को ज्यादा एम्फेसिस देना होता है तो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वन थिंग मोर, अगर आप लोगों को वोवेल, आप लोगों को क्या निकलता है? वोवेल साउंड निकलता है। कौन सा साउंड निकलता है? वोवेल साउंड निकलता है, तो वहां पर आप दी बोलते हो। अगर आप लोगों का कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हो? द का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बताओ, ताजमहल के पहले क्या बोलोगे? ताजमहल अगर हमने बोला है तो यहां पर क्या बोलोगे? द या दी? मेक इट फास्ट। द ताजमहल होगा या दी ताजमहल होगा? ऑब्वियसली हमको वहां पर क्या बोलना पड़ेगा? द ताजमहल, क्योंकि साउंड निकल रहा है द, जो कि क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वोवेल, तो हमने बोला आप लोगों से ऑथर, जल्दी से बताओ ऑथर, ऑथर क्या बोलोगे? द या दी? दी ऑथर। और जब मूवी खत्म होती है तो क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ। एंड यहां पर क्या बोलते हो? द या दी? हंसो मत, मुस्कुराओ मत, वहां पर तुम लोग रटे हुए हो। क्या बोलते हो? हमेशा दी एंड बोलते हो। दी एंड बोलते हो ना? दी एंड द एंड तो नहीं कर देते वहां पर जाकर, ना करना, राम 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 राम, ऐसा काम ना कर दियो। वहां पर तुम लोग क्या बोलते हो? द एंड। यहां पर तुम बोलते हो दी ऑथर, यहां पर दी ताजमहल नहीं, द ताजमहल, ठीक है? तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वोकैब्युलरी की, बात करते हैं वेफ्ट। वेफ्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू मूव और मेक समथिंग मूव। इसका मतलब होता है टू मूव, किसी चीज को हिलाना, किसी चीज को क्या करना? मीन्स टू मूव और मेक समथिंग मूव। वेफ्ट का मतलब मेरे साथ में याद करो, वेफ्ट क्राफ्ट। क्राफ्ट अगर कुछ बनाते हो, मान लो तुमने क्राफ्ट में कोई आइटम बनाया, तुमने अपने क्राफ्ट में बनाई है सीनरी, ठीक, या पेंटिंग तुमने कोई करी है, तो उसको कभी यहां पर लगाते हो, कभी यहां पर लगाते हो, उसका क्या करते रहते हो? मूवमेंट करते रहते हो। आज तुमने कहा नहीं मम्मी हम तो इसको ड्राइंग रूम में लगाएंगे, मम्मी ने दूसरे दिन क्या करी? नहीं ड्राइंग रूम में अच्छी नहीं लग रही, चलो इसको डाइनिंग रूम में लगा देते। तो क्राफ्ट मतलब वेफ्ट, वेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? इधर उधर तुम क्या करते रहते हो? मूवमेंट करते रहते हो, राइट? मीन्स टू मूव। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब, अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग स्ट्रॉक इन डिफिकल्ट,
कोई भी परिस्थिति हो हम एकदम मजबूत रहेंगे, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, बट भरोसा रखना है ऊपर वाले के ऊपर, एकदम मजबूत बने रहना है, ठीक है। अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या होता है, मींस रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए अपन की सेहत पर कोई नहीं असर पड़ने वाला है, ठीक है। इज इट क्लियर? अनफ्लिंचिंग का मतलब क्या जाएगा, रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप सो कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जरूर तुम लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। हंसते मुस्कुराते हुए डेली आ जाया करो 9 PM पर, दैट शोज हाउ सिंसियर यू आर। अपने पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाओ। और 2020 हंसते मुस्कुराते हुए, ये 11:30 बजे वाला था सेशन, अब ये 9 PM पर डेली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों की एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम लोग डेली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एसएससी की अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन देख लिया करो। ग्रामर तो तुम्हारी मजबूत होनी ही होनी है। इसके अलावा 4 PM पर बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए और 5 PM पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आज एडवर्ब्स पढ़ाया है, वहां पर ये सेशन जरूर देख लिया करो। क्यों देख लिया करे मैडम? अरे इसलिए देख लिया करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर बेसिक पढ़ रहे हो और यहाँ पर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बेसिक वहां कहां से सीखोगे? हर एक। अगर इसके अलावा यूट्यूब पर तुम्हारा काम ये है, यूट्यूब पर अगर तुमको आयशा मैम की कोई भी वीडियो देखनी है, तुम यूट्यूब खोलोगे, फिर तुम क्या लिख दोगे, एडवर्ब्स बाय आयशा मैम। अब आयशा की स्पेलिंग गलत ना लिख दी हो, सही सही लिख देना भैया। चलो कोई बात नहीं, अगर गलत लिखोगे तब भी तुमको हम दिख जाएंगे, मगर वीडियो सारी की सारी देख लो और अपने अंदर प्रोग्रेस करो, अपने अंदर आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ानी है, ठीक है। आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ोगे, वरना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आगे के आज के जमाने में, ठीक है। तो बस बी डिटर्मिन्ड, आगे बढ़ने की क्षमता रखनी है और आगे बढ़ते रहना। 9 बजे डेली आ जाया करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक अलविदा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा जो लोग बाद में जुड़े हुए, अभी जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना है, स्पेलिंग सही लिखना है, आयशा राशिद के नाम से तुम लोगों को हमको फॉलो कर लेना, हंसते मुस्कुराते हुए जाओ और अभी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर भी फ्री में पढ़ा रहे, तो क्यों ना अवेल करो, जब फ्री में है तो क्यों ना अवेल करा जाए, है ना। और इसके अलावा अगर आपको कोच भी लेना है तो आयशा 10 कोड लगा देना, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, प्लस 70 मॉक टेस्ट, और क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक अलविदा। डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट करके बताना कि और क्या क्या हम लोग इस सेशन में कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना है अच्छे से, गुड नाइट। और डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर इमेंस लव।